सुनने में आ रहा है कि कोने एमरे जो तुर्की के बहुत ही बड़े डायरेक्टर हैं, वो एक और हिस्टोरिकल सीरीज बनाने जा रहे हैं। और ये हिस्टोरिकल सीरीज किसी और पे नहीं, सल्तनत उस्मानिया के बहुत ही मशहूर सुल्तान याबूस सलीम सुल्तान के ऊपर बनाई जा रही है। अगर यहाँ पर बात की जाए पहले कि याबूस सलीम सुल्तान कौन थे, तो ये सल्तनत उस्मानिया के नामे सुल्तान थे और इनके वालिद बायजीद थे और सुल्तान महमद फातेह इनके दादा थे। यानी सुल्तान महमद फातेह को कौन नहीं जानता, ये उनके होते थे। और अगर यहाँ पर बात की जाए याबूस की, यानी याबूस का मतलब क्या है, ये तुर्की जुबान का लफ्ज है और इसका मतलब है बेरहम और सख्त। और अगर यहाँ पर बात की जाए अब याबूस सलीम सुल्तान कब सल्तनत उस्मानिया के तख्त पर बैठे, तो याबूस सलीम सुल्तान जो थे 1512 के अंदर इस सल्तनत उस्मानिया के तख्त के ऊपर बैठे और 1520 के अंदर इनकी वफात हो गई थी। यानी इनका जो दौरे हुकूमत था सिर्फ 8 साल था। लेकिन अपने इस दौरे हुकूमत के अंदर 8 सालों के अंदर इन्होंने 70% जो थी जमीनें ज्यादा फतह की थी अपने जितने भी दूसरे सुल्तान है, अगर उनके साथ कंपेयर किया जाए। यानी जब ये तख्त के ऊपर बैठे थे तो इनकी जो सल्तनत का रकबा था वो सिर्फ 14 लाख किलोमीटर मरबा था। लेकिन जब इनकी वफात होती है तब इनका जो रकबा था 35 लाख किलोमीटर मरबा हो चुका था। और इन्होंने अपने दौरे हुकूमत के अंदर ईरान का जो तब्रेज इलाका है उसको फतह किया। इसके अलावा जो ममलूक सल्तनत थी जो ईरान मिस्र के अंदर थी उसका खात्मा किया और काहिरा शाम मिस्र को अपनी सल्तनत के अंदर शामिल किया। और जो खिलाफत उस्मानिया हम जाने जाते हैं, यानी खिलाफत का जो दौर था वो इन्हीं से शुरू हुआ था। जब इन्होंने ममलूक सल्तनत का खात्मा किया था, उनके सारे इलाकों को फतह कर लिया था, जो खिलाफत थी वो फिर इनके पास आ गई और फिर खिलाफत का दौर भी इन्हीं के साथ शुरू हुआ था। लेकिन ये बहुत ही बेरहम और सख्त किस्म के इंसान थे। यानी जब ये तख्त पर बैठना चाहते तो इनका जो वालिद थे बायजीद वो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि सलीम यानी इस तख्त पर बैठे। जैसे कि बायजीद बहुत ही ज्यादा नरम दिल और अमन पसंद इंसान था और वो अपनी जो दौरा हुकूमत था उसके अंदर लड़ाई से दूर ही रहता था। लेकिन सलीम की बात की जाए ये हमेशा जंगों के अंदर ही मशगूल रहता था। इसी के चलते वो ये कभी नहीं चाहते थे कि सलीम मेरे तख्त के ऊपर बैठे। लेकिन जैसा कि यनिचरी सिपाहियों की बात की जाए तो इनके बगैर कोई भी सुल्तान तख्त के ऊपर नहीं बैठ सकता। और जो यनिचरी थे वो चाहते ही यही थे कि सलीम तख्त के ऊपर बैठे ताकि हमें जंगे लड़ना, जंगे लड़ें और हमें उसके अंदर से माल गनीमत मिले, जैसा कि हम सुल्तान महमूद फातेह के अंदर ये सब चीजें देख चुके हैं। तो इसीलिए उन्होंने इसका साथ दिया और ये पहला सुल्तान था सल्तनत उस्मानिया के अंदर जिसने अपने बाप के खिलाफ बगावत की और उसके बाद भी ये सुल्तान के तख्त के ऊपर बैठ गया। और जब ये 1512 के अंदर अपने तख्त के ऊपर बैठा था सल्तनत उस्मानिया के, और 1 साल के बाद 1513 के अंदर ही इसने जो अपना भाई था सुल्तान अहमद उसको भी कत्ल करवा दिया। इसके अलावा जितने भी लोग थे जो इसके तख्त पर बैठ सकते थे उन सबको भी कत्ल करवा दिया। इसलिए तरीक के अंदर इसको बेरहम इंसान भी कहा जाता है। अब अगर यहाँ पर बात की जाए थोड़ी सी कोनक एमरे के हवाले से, तो कोनक एमरे अगर इस सीरीज पे काम कर रहे हैं तो ये वाकई सीरीज बहुत ही ज्यादा मजे की होने वाली है। लेकिन कोनक एमरे की एक चीज थोड़ी सी हमें अच्छी नहीं लगती कि वो सीरीज को बड़ी अच्छी तरीके से स्टार्ट करते हैं, उसकी स्टोरी भी बड़ी अच्छे तरीके से चलाते हैं, जो हिस्टोरिकल चीजें होती हैं वो सब भी दिखाई जाती हैं। लेकिन आगे चल के एकदम से उस सीरीज को खत्म कर दिया जाता है। जैसे कि इनने इससे पहले भी 3 सीरीज के ऊपर काम कर चुके हैं। पहले नंबर पे आती है जो सबसे पहले इन्होंने सीरीज पे काम किया वो सल्जूकों का अरूज था। उसके भी 2 सीजन आते हैं। एक सीजन तो बहुत कमाल का था, दूसरा सीजन उससे भी ज्यादा कमाल का था, लेकिन फिर एकदम से उस सीरीज को खत्म कर दिया गया। इसके बाद ऊपर नया प्रोजेक्ट लेकर आया जिस सीरीज के ऊपर काम किया वो थी अला परसलान। उसके साथ भी यही सेम चीज की गई, उसके भी 2 सीजन आए और दूसरे सीजन को एकदम से खत्म कर दिया गया। और अभी रिसेंटली हम सुल्तान जो थे सलाहुद्दीन अयूबी उसकी सीरीज देख रहे थे, जैसा कि वो भी आपके सामने ही है। उसके भी 2 सीजन के बाद उस सीरीज को खत्म कर देगा और दूसरे सीजन के लास्ट आपने एपिसोड देख लिए होंगे किस तरह एकदम से सीरीज को खत्म कर दिया गया। अगर कोने कैमरे इस सीरीज के ऊपर काम करना चाह रहे हैं और हो सकता है कि इस सीरीज का बकायदा आगाज भी हमें देखने को मिल जाए और इसकी शूटिंग भी शुरू हो जाए 1-2 महीने के बाद, और हो सकता है कि अक्टूबर के अंदर इस सीरीज का हमें एपिसोड देखने को मिले। अगर ये चीजें वाकई होती है तो हम यही तवक्को करेंगे इस दफा कोने कैमरे से इसके ऊपर जो सीरीज बनाई जा रही है याबूस सलीम सुल्तान के ऊपर मुकम्मल सीरीज देखने को मिले। यानी जितने भी उसके ऊपर सीजन बनाए जाए हमें एक बकायदा स्टोरी और बकायदा पूरी की मुकम्मल स्टोरी देखने को मिले। ऐसा ना हो जैसे कि पिछली 3 सीरीज के साथ हो चुका है कि सीरीज एकदम से बंद कर दी जाती है। आज की वीडियो में नाज़रीन किराम बस यही था। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।